दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। कल 29 तारीख को IARI इंदौर की तरफ से बीज की बुकिंग कराई गई थी और हम सभी किसानों ने वो बुकिंग कर ली। लेकिन किसानों के मन में 3 बड़े सवाल हैं जिनका आज के वीडियो में जवाब मिलने वाला है। पहला जवाब ये है कि जिनका बीज जो है सक्सेसफुली बुकिंग हो गई है उनको क्या करना होगा आगे। दूसरा ये है कि जिन लोगों को फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई, जैसे बहुत से लोगों का मैसेज आया कि वो आधार नंबर डालना ही भूल गए, कुछ लोग मोबाइल नंबर गलत डाल दिए, तो अब उनको क्या करना चाहिए, इसका भी हम जवाब देंगे। और तीसरा ये है कि जिन लोगों की बुकिंग नहीं कर पाए, किसी कारण से वो चूक गए या समय पर उन्होंने बुकिंग नहीं कर पाए, तो अब उनके पास आगे क्या मौका है, क्या फिर से उनको बीज मिल सकता है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई, गलती से अगर आधार नंबर नहीं डाल पाए, मोबाइल नंबर नहीं डाल पाए या गलत डाल दिया, तो उनको अब क्या करना होगा। तो इसका एक ही उपाय है कि IARI इंदौर से आपको मदद लेनी होगी और इसका समाधान IARI इंदौर ही कर सकता है। तो इसके लिए स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इस पर IARI के हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं। एक नंबर ऐसा है जो कि मोबाइल नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज के द्वारा ही उधर से आपको समाधान दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसी नंबर पे कॉल कर लीजिए, या नीचे एक और नंबर जो दिया है वो लैंडलाइन नंबर है, उस पर कॉल कीजिए और आप जो भी समस्या है उस नंबर पे बताइए, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर ये फ़ोन उठते नहीं हैं या किसी कारण से फ़ोन नहीं लगता है या कोई भी समस्या आती है, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप उनको ईमेल करें। तो ईमेल आईडी भी आपको सामने दिख रही होगी। इस ईमेल पर आप अपनी समस्या मेल में लिख करके सेंड कर दीजिए। 2-4-8 दिन में वहाँ से उनका जवाब आएगा और ईमेल के जरिए वो आपको उत्तर दे देंगे। अब आप मैसेज में क्या लिखेंगे, उसके लिए भी मैंने एक ड्राफ्ट बनाया है। ये कुल मिलाकर एक उदाहरण है, प्रारूप है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से आप अपनी एक समस्या लिखिए कि सर मैं फलाना व्यक्ति हूँ, फलाने शहर से हूँ, उसका मेरा ज़िला ये है, मैंने 29 तारीख को बीज बुकिंग करने की कोशिश की जिसमें मुझसे ये गलतियाँ हो गई और फॉर्म सबमिट हो गया, कृपया आगे समाधान बताइए। ऐसा ये उदाहरण मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, ऐसा आप लिख करके मेल उनको भेज दीजिए। ये हो गई उन लोगों की समस्या का समाधान जिनसे फॉर्म में कोई गलती हो गई। अब आते हैं दूसरे लोगों पे जिनकी बुकिंग जो है सक्सेसफुली हो गई है, लेकिन अब उनके मन में ये प्रश्न है कि आगे क्या होगा। तो इसका उत्तर ये है कि आपकी बुकिंग सक्सेसफुली हो गई है। आपने बुकिंग का जो अपना गूगल फॉर्म था उसका बुकिंग के बाद स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, और अगर नहीं भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न ये भी था कि यार हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, फॉर्म में आपने भरा था, उस पर आपको जवाब मिलेगा। तो बुकिंग हो गई। अब अगली प्रक्रिया ये है जो कि संस्थान की तरफ से की जाएगी कि या तो आपको व्हाट्सएप मैसेज किया जाएगा, या फिर आपको कोई ईमेल किया जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। इन 3 में से किसी एक तरीके से आपसे संपर्क किया जाएगा। IARI खुद संपर्क करेगा और आपको बताएगा कि जो भी बीज आपने बुक किया है उसको लेने के लिए आपको इंदौर कब पहुंचना है, ये IARI की तरफ से व्यवस्थित बताया जाएगा। ये दूसरे तरह के लोगों की समस्या का उत्तर है। अब बात आती है तीसरी, कि जो लोग किसी कारणवश बीज की बुकिंग करने से चूक गए या मिस हो गए, तो उनके पास अब क्या ऑप्शन बचता है। तो कुछ ऐसे किसान जिन्होंने पिछली साल भी बीज बुक किया था और जो लोग लगातार बीज बुक करते रहते हैं, उन्होंने ये बताया है और वो लोग यही बताते हैं कि ऐसा होता है कि जितने लोग बीज की बुकिंग करते हैं, और ये बात सही भी है कि जो किसान बीज की बुकिंग करते हैं उनमें से सभी के सभी तो इंदौर नहीं पहुंच पाते बीज लेने। कारण ये है कि उनकी कुछ पर्सनल समस्याएं आ जाती हैं, या खेती बाड़ी का काम आ जाता है, या अन्य कोई भी वजह होती है जिसके कारण वो इंदौर बीज लेने नहीं पहुंच पाते। तो उनका जो बुक किया हुआ बीज है वो बच जाता है संस्थान के पास। तो संस्थान ये चाहता है कि अब ये बीज यहाँ रखा हुआ खराब तो करेंगे नहीं, किसी ना किसी को तो देना ही है। तो संस्थान ये करता है कि फिर से एक गूगल फॉर्म या किसी भी माध्यम से फिर से बुकिंग की सुविधा देता है। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि अगर कुछ किसान नहीं पहुंचेंगे अपना बीज उठाने या बीज लेने,
तो उनका जो बीज है वो अन्य किसानों को दिया जाएगा और उसके लिए अलग से या तो गूगल फॉर्म जारी किया जाएगा या कोई और तरीका जारी किया जाएगा। तो और इस संबंध में जब भी कोई अपडेट IARI इंदौर की तरफ से आएगा और वो अपडेट जैसे ही हमें मिलेगा तो तुरंत ही हम एक वीडियो के माध्यम से और अपना यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, फेसबुक वगैरह के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को इसके बारे में सूचित करेंगे। तो आपके पास अब बस तरीका यही है कि आप चैनल से लगातार जुड़े रहें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट खेती बाड़ी से जुड़े हुए, संस्थाओं से जुड़े हुए लगातार आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।